मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरे को मौका मिला है और राज्य मंत्री का दर्जा संजय सेठ को मिला है। संजय सेठ को आकर कौन सा मंत्रालय मिला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आए हैं इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय मौजूद है। उदय, क्या अपडेट अभी तक आया है सामने? राज्य मंत्री का दर्जा संजय सेठ को मिल गया है। सेठ को लेकर उत्सुकता थी कि उन्हें कौन सा विभाग दिया गया है, तो रक्षा राज्य मंत्री एक अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और जिस तरह से संजय सेठ लगातार सदन में मुखर रहे थे, झारखंड की समस्याओं को उठाते रहे थे, देश भर की समस्याओं को लेकर वो बोलते रहते थे, तो इसी चीज का इनाम मिला है। देखिए, जब उनका नाम आया तो हर कोई चौंक गया था और अब पीएम मोदी ने कहीं न कहीं उनके लिए भूमिका सोच कर रखी थी। उन्हें रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। संजय सेठ अपने कार्य के लिए जाने जाते रहे हैं और रांची में भी उनका दावा रहा है कि 10,000 करोड़ के विकास कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया है। तो देखिए, अब उन्हें रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कुछ और नए नाम हैं। हरदीप सिंह पुरी, उन्हें पेट्रोलियम पहले भी थे। HD कुमार स्वामी को भारी उद्योग दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। सुरेश गोपी को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री के साथ पशुपालन और डेयरी की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका विभाग बदल दिया गया है। अब नागरिक उड्डयन की जगह उन्हें दूरसंचार मंत्रालय दिया गया है। जयंत चौधरी, उन्हें कौशल विकास मंत्रालय और शिक्षा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। JP नड्डा स्वास्थ्य के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी होंगे। और साथ ही जुएल उरांव, देखिए अर्जुन मुंडा, उनके पास जो विभाग था अब वो जुएल उरांव के पास है। जनजातीय मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी। जुएल उरांव दूसरे बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं, आदिवासी चेहरे, तो उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। और कहा जा सकता है कि काफी सोच समझकर मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। मोदी सरकार में सहयोगी दलों के 11 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 5 कैबिनेट के मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री। जनता दल यूनाइटेड से राजीव रंजन सिंह, बिहार की अगर हम बात करें, रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं TDP की तरफ से राममोहन नायडू को कैबिनेट और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा स्वामी को राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी काफी सोच समझकर मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है और एक बेहतर मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की गई है। और खासकर देखिए, झारखंड में लगातार ये चर्चा हो रही थी कि चंद्रप्रकाश चौधरी या विद्युत बरण महतो समुदाय से किसी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इस जंबो मंत्रिमंडल में झारखंड के किसी और नाम को, किसी और चेहरे को जगह नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से पहले एक छोटा सा विस्तार होगा जिसमें कुछ और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन झारखंड के लिए तो आज गौरव का दिन है। एक और जहां केंद्रीय मंत्री बनाई गई है अन्नपूर्णा देवी, दूसरी ओर संजय सेठ राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए झारखंड की हिस्सेदारी पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अन्नपूर्णा देवी ने अच्छा काम किया था जिसका इनाम मिला है, प्रमोशन हुआ है, कैबिनेट मंत्री बनी है। और अब संजय सेठ की भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शुरुआत हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री का उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अगर वो बेहतर परफॉर्म करके दिखाते हैं तो अभी 5 सालों का वक्त है। मोदी सरकार में विभागों की अदला बदली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वो बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आने वाले दिनों में उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, काफी सोच समझकर यहाँ पर मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। और ऐसे में लगातार सूची जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दे कि मोदी कैबिनेट में 6 पूर्व मुख्यमंत्री है, जिसमें 4 BJP के शामिल है। और ऐसे में एक एक करके लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और जैसे जैसे सूची सामने आएगी वैसे वैसे हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।